हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको आज एक नया लेसन पढ़ाने जा रहे हैं कि कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान। और ये क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें आपको 2025 में आने वाले बोर्ड्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन होगा जो इम्पोर्टेंस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। क्या है, हेडिंग है हमारा, यही क्वेश्चन भी है। कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव हो तो उसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्वेश्चन होगा, तो उसमें कहेगा अच्छे स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अच्छे स्थिति समझते हैं। अच्छे स्थिति समझने से पहले हमें इसका चित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना चित्र की सहायता जिसको हम क्या कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्या वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। जैसे फिगर बना रहे ऐसे आपको समझना है। ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो ये जो आवेशों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए माइनस क्यू आवेश हो और इस पर क्या हो जाए, प्लस क्यू आवेश है। अच्छी स्थिति का मतलब होगा, कह रहा अच्छी स्थिति, तो दोनों आवेशों से मिलाने वाली रेखा के सीध में, यानी दोनों आवेश है तो दोनों आवेशों से मिलाने वाली रेखा के सीध में ऐसे हम मिला लेंगे। यहाँ पर हो जाए कोई बिंदु P हो। जैसे यह कह रहा है कि यहाँ पर कोई बिंदु P है, देखो ये दोनों आवेशों से मिलाने वाली रेखा के क्या है, सीध में है। यानी A माइनस क्यू प्लस क्यू से आवेशों से मिलाने वाली रेखा के सीध में है। तो यहाँ पर ये बोलेंगे अच्छी स्थिति। अब अच्छी स्थिति में एक बिंदु सबसे पहले आता है, प्लस क्यू के कारण आवेश बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाहर की ओर होगा, यानी प्लस आवेश से बाहर की ओर होगा, इसलिए E1 इधर हो जाएगा। और फिर माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू की ओर होता है, यानी विपरीत दिशा में, तो इसको मान सकते हैं E2 हो जाएगा। तो अब इसके हमें मध्य बिंदु से, अगर यहाँ पर ये मान लिया जाए बिंदु P हो तो AB के मध्य बिंदु O हो। इससे क्या हो, स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P था इसी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था। यानी यहाँ से अगर हम मान लें कि यहाँ से ऐसे स्मॉल r दूरी ऐसे खींच दिया, ये कट कर दिया। अब इसके आगे ये लाइन नहीं जाएगी, ये भी कट कर दिया ये। तो ये स्मॉल r दूरी है, तो स्मॉल r दूरी पर बिंदु P था जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस तरफ E1 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में E2 हो जाएगा। अब आपको बताया गया था कि अगर दो वैद्युत द्विध्रुव उनके बीच की दूरी क्या होती, L हो 2L होती है, तो आधी दूरी, क्योंकि हमने कहा मध्य बिंदु क्या O है, तो इधर की दूरी क्या होगी, L हो जाएगी। अगर आप सबसे पहले अगर बिंदु B से निकालो, यहाँ से अगर बिंदु B से निकालेंगे तो ये दूरी क्या होती, देखो घट गई। अगर L दूरी कम आ गई, जब L दूरी कम हो जाएंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, क्योंकि कितना हो गया, L दूरी हम कम आ गए। अगर L दूरी कम आ गए तो R माइनस क्या हो जाए, L हो जाएगा। और फिर यहाँ से देखो बिंदु प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से, अगर माइनस क्यू आवेश से देखते हैं तो इनकी दूरी क्या होगी, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये दूरी L है, R है, R से L दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो R से L दूरी बढ़ गई तो इनको क्या लिख देंगे, R प्लस L लिख देंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। ये दूरी हमें पता चल चुकी। ये कहाँ तक था, बस यहीं तक था, ऐसे रोक दिए। तो अब ये बन गया चित्र, क्योंकि चित्र जब तक बनेगा नहीं तब तक आप आंसर क्या कर सकते हो, नहीं फाइंड कर सकते हो। इसलिए आंसर आपको क्या करना, फाइंड करने के सबसे पहले चित्र बनाना पड़ेगा। अब चित्र बन गया। अब चित्र बनने के पश्चात अब इसमें जैसे हमने बनाया वैसे हम क्या करते, लिखते हुए चले जाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या बिंदु है, तो वैसे लिखते हुए चले जाओ, आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले माना वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक
ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, जब थ्योरी आप लिखोगे तभी आपको पूरा अच्छा नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको पूरा अच्छा वैद्युतांक के है। फिर देखो वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, देखो ओ हो गया ना, मध्य बिंदु ओ से, इसके बाद अक्षीय स्थिति, ये क्या है अक्षीय स्थिति से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हमें क्या करना है, अक्षीय स्थिति में बिंदु P है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव, इसके मध्य बिंदु से देखो यहाँ से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदु O से या OP बराबर कितना है, माना OP बराबर क्या है R है, यानी O से P तक की दूरी क्या है R है। ये हो गया। अब आप देखो तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक निकाय से बना होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू उस निकाय से, तो इनके बीच की दूरी 2l होता है। तो हमें ज्ञात करना है और सभी स्थितियां चित्र में दिखाई गई। देखो अगर यहाँ पर निकालते प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ से r माइनस एल, क्योंकि यहाँ से ये r है, l दूरी हम कम आ गए इसलिए r माइनस एल, और माइनस क्यू आवेश से देखो ये o है तो ये r दूरी इतनी दूरी बढ़ गया, इसीलिए क्या r प्लस एल हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र के लिए प्लस क्यू आवेश से ये बाहर की ओर रहता है, यानी बिंदु P तो बाहर की ओर खींचेगा, और माइनस क्यू आवेश मिले तो आप क्या कर दो विपरीत स्थिति में खींच दो, तो आसानी से क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्या निकालते हैं कि OP बराबर R और सब चित्र में स्थितियाँ दी गई। तो सबसे पहले निकालिए प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश है तो निकालते प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इसका फार्मूला, हमें एक फार्मूला होता है, पहले सूत्र लिख देते हैं ताकि आप समझ जाओ। सूत्र क्या होता है, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर फार्मूला होता है 1/4πε के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो कहाँ से, अगर क्यू से यहाँ तक आर की दूरी मालूम हो, लेकिन अगर ध्यान से देखो क्यू से आवेश क्यू ही था, लेकिन दूरी घट गई, आर माइनस एल हो गया, तो यहाँ पर r के स्थान पे r माइनस एल प्रयोग कर दीजिए। तो और इसको हमने क्या कहा था E1 हो गया, तो E1 बराबर 1/4πε0 के हो जाएगा, और Q बटे r माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या r माइनस एल दूरी थी तो यहाँ पे हो जाएगा r माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, इसको लिख सकते हैं BP दिशा में, यानी B से P की ओर। फिर दूसरा निकालो, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E1 है, तो इसलिए E1 निकाला। और दूसरा निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इस पे निकालते तीव्रता तो ये क्या हो जाएगा E2 बराबर, फिर फार्मूला यही रहेगा, लेकिन दूरी देखो क्या हो गई बढ़ गई, ये माइनस है, यहाँ से r प्लस एल दूरी पर क्या है बिंदु P स्थित है, इसीलिए r के स्थान पे क्या करिए r प्लस एल लीजिए। तो 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा Q बाई r प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर। अब इतना हो जाए, इसको क्या लिख सकते हैं PA दिशा में, PA दिशा में का मतलब हो जाएगा कि आप देखो चित्र में, ये देखो P से A की ओर आ रहा है, और ये वाला जो था P से B की ओर, इधर की ओर जा रहा था, इसलिए BP लिखा गया, और ये PA दिशा में हो जाएगा। अब हमें निकालना है इनके परिणामी, तो अगर हम निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
अगर परिणामी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जब परिणामी निकालेंगे तो देखो अगर यहाँ पर ले लेंगे तो इनसे यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, कम है, और यहाँ से दूरी बढ़ गई। जब दूरी कम है तो इसमें हमेशा क्या हो जाए, जब निकालेंगे दूरी E1 की कम है तो वो ज़्यादा होगा। तो लिख सकते E बराबर E1 माइनस क्या होगा, E2 हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो E बराबर 1/4πε0 के क्यू बाई आर माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर, फिर 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा क्यू बाई आर प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर। देखो जो इसमें कॉमन है 1/4π और क्यू क्यू कॉमन है, तो इस वैल्यू को क्या कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो ई बराबर क्यू बाई 1/4πε0 के, तो लिख सकते 1/r-l ऑफ होल स्क्वायर, फिर 1/r प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर। ये इतना आ गया। अब इसको क्रॉस इधर गुणा करा दो और ये वाली वैल्यू इधर गुणा करा दो। जब दोनों साइड में हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो ई बराबर निकल के आ जाएगा क्यू बाई 4πε0 के, ये इधर से गुणा होगा आर प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर, इसको इधर गुणा कराएंगे तो आर माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर, और दोनों को क्या कर दे, गुणे में लिख दीजिए। तो आर माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर आर प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर। अब आपने सूत्र पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र अप्लाई करिए। क्यू बटे 4πε0 के, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, इसमें भी अप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस लगा देंगे। जब इसमें अप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस, ये प्लस था तो ये प्लस रहेगा, और यहाँ माइनस है तो -2 ये भी होता है 2RL। देखो दोनों के ऊपर क्या है, आर माइनस स्क्वायर स्क्वायर है, तो आप ऐसे लिख सकते हो आर माइनस एल और आर प्लस एल, और फिर स्क्वायर को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। अब ब्रैकेट ओपन करो। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ई बराबर क्यू बाई 4πε0 के, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस से गुणा कराइए तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस से माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा 2RL, और बटे देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना है इसको तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। अब देखो कुछ वैल्यू कट जाएगी, आर से आर कट गया क्योंकि निगेटिव हो गया, यल से ये एल कट गया, जो बचा उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो आसानी से क्या होगा, अभी हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, ज़्यादा परेशान मत होइए, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है इसलिए टाइम लगता है। लिखा है 4πε0 के, ये 2RL और 2RL जोड़ो तो कितना हो जाए 4RL, और बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब हमें आगे करना है इसी के, तो जैसे इसको किए वैसे क्या कर देंगे, आगे भी कर लेंगे। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है, तो क्यू यहाँ पे क्यू को गुणा करा दीजिए, तो लिख सकते 1/4πε0 के, तो इसको लिख सकते 2 और 2 दूनी 4 होता है, 1 2 को बाहर ले 2QL और इंटू आर को बाहर कर दिए, 2 दूनी 4, ये दोनों को बाहर कर दें, ये क्यू इसके साथ कर दिया और आर को बाहर कर दिया, और नीचे ऐसे लिख दो कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। परंतु आपको बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, परंतु वैद्युत का आघूर्ण P बराबर 2QL ये होता है। अगर यहाँ पर रख दें तो कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के, तो ये 2 रहेगा, 2QL बराबर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल p इंटू कितना r, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब यदि कह दिया जाए एल एक क्या होता है, बहुत सूक्ष्म दूरी होती है, यदि
एल लेस देन आर है, तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की अपेक्षा के बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। तो एल स्क्वायर को तो छोड़ देते हैं लिख दो। क्यों? जैसे अभी हमने कहा 0.1 था, अगर 0.1 का स्क्वायर करो तो कितना होगा 0.01, और भी तो छोटा हो गया। तो अगर ये यल था 0.1, अगर वर्क करोगे और छोटा हो जाए। अगर 0.1 रहा होगा स्टाम में तो ये क्या हो जाए, इसमें ऐसे लिख सकते हैं 0.001, और भी छोटा हो जाएगा। जब वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाता है, और भी छोटा, इन 1 होगा, तो इतना हो जाएगा। इस स्थिति में अगर कोई भी वैल्यू मिले तो अगर वो स्क्वायर हो रहा है, अगर छोटा है या आर से क्या एल बहुत छोटा होता है, इसीलिए लेस देन बहुत छोटा है। इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर नगण्य होता है, इसलिए उसको हम क्या छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, ई बराबर 1/4πε0 के, ये इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो आगे लिखेंगे इंटू 2πr/r² ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि ये हट जाएगा तो स्क्वायर यहाँ पे बचा रहेगा। अब जितना बचा उसको लिख दीजिए, ई बराबर 1/4πε0 के 2πr, तो r की पावर कितना होगा 4 होगा। तो देखो 1 से इससे कट जाएगा, तो ये कितना बचा, ई बराबर 1/4πε0 के 2p/r³। ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक, ये हो जाएगा सूत्र। तो इसका मात्रक क्या होता है आप जानते हो, न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका मात्रक हो जाएगा और ये सूत्र हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, यदि निर्वात के लिए मान लीजिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा, 1 से गुणा कराओगे उतने आएगा, तो डायरेक्ट लिख दिया जाता है 1/4πε0 2p/r³। ये इतना हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब एक चीज़ पूछता है सूत्र में कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण या वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो याद रखना, हमें ये P है, ये R है, तो ये E है। तो देखो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो पूरे को क्या मान लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए। तो हम E अनुक्रमानुपाती 1/r³। तो ये दूरी के सापेक्ष जो परिवर्तित होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो E अनुक्रमानुपाती 1/r²। तो इसमें आपसे बस इतने तक पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो बस एक लेक्चर में क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन का एक्सप्लेन करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बस ऐसे ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूरा मिलते रहेंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए और पेपर में जाके दे के आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और शेयर कर दो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।